हेलो एवरीवन। सो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इसमें लिखा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन मतलब होता है शुरुआत, देयर हैज़ बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, मतलब नीड, इंस्टिंक्ट मतलब नीड की वजह से क्लासिफिकेशन किया जाए, नॉट बाय यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक बट born out of need, were born out of need to use the organism for our own use for food, shelter and clothing। इस वाले में ये इसमें ये कह रहा है कि जो अर्लीस्ट सिस्टम था, मतलब अर्लीस्ट सिस्टम नहीं कहेंगे, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो नीड पे बेस्ड था। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो नीड पे बेस्ड था, साइंटिफिक नहीं था। ये जो है वो हमारी जितनी भी नीड्स थी जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इस पे बेस्ड था, ना कि साइंटिफिक था। पहली बार साइंटिफिक बेसिस जो है वो एरिस्टोटल ने, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। Aristotle was earliest to attempt the more scientific basis for classification. He used the simple morphological characters to classify plant into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which have red blood cells and those which did not. एरिस्टोटल ने जो है वो प्लांट को डिवाइड किया इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल को विच हैव रेड ब्लड सेल्स एंड विच डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो इन्होंने पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। और जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वॉज बेस्ड ऑन नीड, वॉज नॉट साइंटिफिक। फिर आता है लीनियस। इन लीनियस, ये जो लीनियस थे इन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। Linnaeus times a two-system classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all the plants and animals respectively. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryote, unicellular, multicellular, photosynthetic, non-photosynthetic organism. जो Linnaeus थे, Linnaeus ने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड किया। अब ये क्या कर रहा था, ये जो इनका जो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन था, इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। देन कम्स classification of organisms into plant and animal was easily done and was done to understand, but a large number of organisms did not fall into either of the category। क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे विच डिड नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी। Hence, two kingdom classification was used for a long time was found inadequate. क्यों inadequate था? क्योंकि large number of them did not fall into either of the categories. Besides gross, इनका जो basis of classification था वो gross morphological characters था। Need also felt for introducing the characters like cell structure, nature of the wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। इन्होंने जो लीनियस ने था, इन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दी, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। ये जो है वो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में नहीं कर रहा था, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा था। इसी की वजह से, मतलब कि बहुत सारे, ये एक पहली रीजन। दूसरा ये था कि प्लांट एंड एनिमल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना कि प्लांट में फॉल कर रहे थे, ना कि एनिमल्स में फॉल कर रहे थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही लंबे समय तक चलने के बाद भी इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि इसका रीजन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन थ्रू आइदर कैटेगरी। अब आता है अब इसी के रीजन की वजह से इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अदर स्ट्रक्चर्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक was also included, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। Classification system for living organisms have hence undergone several changes over time. Though plant and animal kingdom has been constant under all the different systems, the understanding of what groups organism be included under these kingdom has been changing। मतलब टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। अब टाइम के साथ प्लांट एंड एनिमल वही रहेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म में कि वो दूसरे किंगडम में किस में मूव कर रहा है, या प्लांट एंड एनिमल में रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आएंगे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैज ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। देन जो आर.एच. विटेकर थे, आर.एच. विटेकर इन 1969 proposed 5 kingdom classification. The kingdom defined by him named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include
इनका जो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर नीट के लिए देखेंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है 2026 में। जैसे इनका मेन क्राइटेरिया क्या था जो विटेकर ने यूज़ किया था? पहला ये था, इनके में सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। गिव कंपैरेटिव अकाउंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। अब जैसे 3 डोमेन system has been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये क्या कर रहा है? ये मोनेरा को 2 डोमेन ले रहा है। मोनेरा यानी कि 2 डोमेन का मतलब एक यूकैरियोट आ जाएगा और एक आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। यू बैक्टीरिया एंड ये आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा, और जो 3rd डोमेन है दैट इज फॉर यू बैक्टीरिया, leaving the remaining eukaryotic organism in the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification. Let us look to this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier, classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plantae. कौन-कौन? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट के अंडर आते थे। द कैरेक्टरिस्टिक दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organism included has cell wall। मतलब जिसमें सेल वॉल था was present in plant kingdom and जिसमें नहीं था उसको animal kingdom में डाल दिया गया। This placed together groups which widely differed in other characteristics। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic। इसकी वजह से जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया। It also grouped unicellular organism and multicellular together। One say for example Chlamydomonas and Spirogora, ये दोनों एल्गी में आते हैं, were placed together under algae। The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plant, though they also showed a characteristic difference in their wall composition। देखो जो हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप है जैसे कि फंजाई, हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप यानी कि जैसे कि फंजाई, और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं उन दोनों में सेल वॉल है, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग अलग है सेल वॉल का। जैसे प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में जो है वो सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट है, और जो फंजाई है उसमें काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट है। द फंजाई हैड काइटिन, ये देखो द फंजाई हैड काइटिन सेल वॉल in their walls while the green plants had cellulosic cell wall। इसमें फंजाई में काइटिन और इसमें सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट है। When such characteristic were considered, fungi were placed, जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को लिया गया considered, तो fungi were placed in separate kingdom, the kingdom fungi। तो fungi को दूसरे किंगडम में that is kingdom fungi में डाल दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera। जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। ठीक है, मतलब कि काइटिन कॉम्पोजिशन, सेल वॉल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे फंजाई का अलग किंगडम बना दिया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट में प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया। अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ये दोनों यूनिसेलर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल। क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला में दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, ये किंगडम एल्गी में। फिलहाल अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अभी भी हम किंगडम इसमें क्या बोलते हैं कि किंगडम प्लांट एल्गी में ही, प्लांटाई के एल्गी में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली ये प्रोटिस्टा का मेंबर है अब के हिसाब से देखेंगे तो। पैरामीशियम एंड अमीबा अर्लियर कहाँ पे रखा गया था? एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं था। पैरामीशियम एंड अमीबा क्यों रखा गया था? सेल वॉल नहीं था। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया गया। This kingdom of changes will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इसके बेसिस पर आगे भी जनरेशन में चेंजेस होंगे। ओवर द टाइम an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic based on evolutionary relationship। क्या कह रहा है? मेड इवॉल्व द क्लासिफिकेशन विच रिफ्लेक्ट, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि फाइलोजेनेटिक, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, उसको भी इफेक्ट करता है।
In this chapter, we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will dealt separately. जो animal and plant kingdom इसका अलग से chapter है, बाकी Protista, fungi और Monera हम अच्छे से इस chapter में पढ़ेंगे. Kingdom Monera. Kingdom Monera, Bacterias, पहला kingdom Monera. Bacteria are the sole members of kingdom Monera, मतलब अकेला member है बैक्टीरिया kingdom Monera में. They are most abundant microorganism. बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया हर एक जगह पे पाया जाता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच, 100,000, कुछ भी आ सकता है एनसीईआरटी से. जब इस बार वो छोड़िए, hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep oceans, where very few other forms can survive. Many of them, very few, मतलब ऐसा नहीं कि सब survive कर जाते हैं, बहुत ही कम. Many of them live in or on other organism as a parasite. बहुत सारे जो है वो as a parasite भी live कर मतलब रहते हैं. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape के basis पे 4 categories में divided है. स्फेरिकल कोकस, प्लूरल फॉर्म को कोकाई बोलते हैं. रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल को बैसिलाई बोलते हैं. कॉमा शेप वाइब्रियम, प्लूरल इज वाइब्रियो. एंड स्पाइरलम, प्लूरल इज स्पाइरेलिया. ये कोकस है, ये बैसिलस है, ये स्पाइरेलिया. स्पाइरेलिया जो है फ्लैजिलेटेड, यानी कि ऑब्वियसली मोटाइल भी होगा अगर फ्लैजिलेटेड है. देन कम्स दो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल. जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह. तो न्यूट्रिशन मोस्ट सबसे कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है. बैक्टीरिया में टोटल 6 तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक. और ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, सारे तरीके के इसमें पाए जाते हैं. Compared to many other organisms, bacteria as a group shows most extensive metabolic diversity. Most extensive metabolic diversity show करता है. इसका bacterial structure is very simple, लेकिन इनका complex behavior है. Compared to other organism, bacteria as a group जो है वो show करता है most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotroph, that is they depend on organism for on dead matter for food. Organism यानी कि ये parasitic है, dead में यानी कि ये saprophytic है. ये ऑल इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, जैसे कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. और ये जो है वो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो या तो और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या तो डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं. अब आता है मोनेरा में पहला आता है आर्ची बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरियाज आर, ये जो आर्ची बैक्टीरियाज हैं, दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये स्पेशल हैं. सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं. such as extreme salty areas में हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग इज थर्मोएस्डोफिल्स, मार्शी एरियाज मेथनोजन. कौन सा? salty areas इज हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएस्डोफिल्स एंड मार्शी एरियाज इज मेथनोजन. Archibacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. इनमें जो मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से ये डिफर करते हैं बाकी से, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर है. Archibacteria have different cell wall structure. This is responsible for their survival in extreme condition. इसी वजह से ये extreme conditions में survive कर पाते हैं. Methanogens are present in the gut of the several ruminant animals such as cows, buffaloes and they are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals. Production of methane biogas from the dung of these animals. Okay. Then comes eubacteria. Eubacteria का मतलब होता है true bacteria. There are thousands of different eubacterias, which means true bacteria. Eubacteria का मतलब होता है true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall, if motile the flagellum. Cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants. Similar मतलब इसमें chlorophyll A है. आगे हम यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे which have exactly same. अगर उसमें लाइट प्रेजेंट होती है तो उसमें सेम पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट है. इसमें सिमिलर यानी क्लोरोफिल A प्रेजेंट है.
and are photosynthetic autotroph. Cyanobacteria unicellular, colonial, filamentous, फ्रेश वाटर या मरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर या मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट. जो कॉलोनीज है दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट. कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट. They often forms blooms in polluted water bodies. They often forms blooms in polluted water body. Some of these organisms can fix some of these organisms यानी कुछ organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell heterocyst. इस ये ऑक्सीजन नहीं बर्दाश्त कर पाता है. एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना, इसमें दौर, ऑसिलेटेरिया एंड स्पाइरुलिना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज. ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया इन यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी. मतलब ये जो कीमोसिंथेटिक होते हैं ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं सेल के बाहर, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज होता है और वो एटीपी जो है वो फूड बनाने में काम करता है. दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. Heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. Majority are important decomposers. जो heterotrophic bacteria most abundant है. heterotrophic जो है वो autotrophic से ज़्यादा abundant है और इस heterotrophic में saprophytic जो है वो सबसे abundant है. The majority are important decomposers. Majority जो है वो important decomposers यानी कि saprophytes हैं. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production in antibiotic, fixing nitrogen in legumes, roots, etc. Some are pathogens causing damage to human being, crops, farm, animals and pet. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker as well known diseases caused by different bacteria. जैसे ये जो टाइफॉइड है सैल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कॉलेराई, फिर सिट्रस कैंकर जो है वो प्लांट की डिजीज है ज़ैंथोमोनास सिट्राई. देन कम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है फिजन के थ्रू मेनली. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर. यानी कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस पे ये स्पोर बना लेते हैं जिससे वो सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए सारे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर. यहाँ पे जो है गैमेट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, मेटिंग नहीं होती है या फिर क्या कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि डीएनए ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में चेंजेस आते हैं. इसी को हम लोग ये ऐसे ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में होता है. माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक द सेल वॉल. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known and can survive facultative anaerobes हैं. Many mycoplasma are pathogenic in plant and animal. Are pathogenic in plant and animal. They are called jokers of the plant kingdom as well. Kingdom Protista. All the single cell जो kingdom Protista है उनके जितने भी members हैं they are single cell eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom is not well defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be the plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mounds, protozoans under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. Kingdom forms the link with other, dealing with plant, animals, and fungi. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelle. Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation. यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये किंगडम प्रोटेस्टा का जो बाउंड्रीज है दे आर नॉट वेल डिफाइंड. इसमें क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम माउड एंड प्रोटेस्टा इंक्लूड करते हैं. ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं. इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील प्रेजेंट है. सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड zygote formation. Then comes chrysophytes. Chrysophytes, a group of
ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच इज डेस्मिड्स। ग्रुप जो है वो इंक्लूड करता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच इज डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। कहाँ पे? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन द वाटर करंट, यानी कि प्लैंक्टन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। ये जो है डायटम जो है वो के जो सेल वॉल्स हैं वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करते हैं जो कि फिट करते हैं, दे फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। जो वॉल्स हैं वो एम्बेडेड है विद सिलिका एंड इनके वॉल जो है दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल। दस diatoms have left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions, not millions, it's billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in the ocean. देखो इनमें मेन पॉइंट्स ये है कि इसमें दो डायटम्स एंड डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी इंक्लूड करते हैं ग्रुप। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट प्लैंक्टन। मोस्ट ऑफ देम जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम जो सेल वॉल जो है वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करते हैं विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। जो वॉल्स हैं दे आर एम्बेडेड विद सिलिका और जो वॉल्स हैं दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल। डायटम जो है दे लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट ओवर बिलियंस ईयर्स। डायटोमेशियस अर्थ इसी को बोलते हैं। ये ग्रिटी नेचर का होता है। दे आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप एंड चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस यही होते हैं। देन कम्स डायटम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन। ये जो है दे आर मोस्टली मरीन। वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों थे, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द वॉल्स। ये रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स सेल्स। द सेल वॉल हैव द स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस। स्टिफ सेलुलोज प्लेट कहाँ पे? आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरोज बिटवीन द वॉल प्लेट। वेरी ऑफन red dinoflagellates, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, यानी कि red tides. Toxin released by such large numbers may even kill the other marine such or animals such as fishes. ये क्या है? ये मोस्टली मरीन होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कलर डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द वॉल्स। इनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होती है सेल वॉल में आउटर सरफेस पे। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्स फरो में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसमें रेड डायनोफ्लैजिला गोनियोलिक्स। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और ये जो है इसकी वजह से रेड सी जो है वो नहीं सी जो है वो रेड कलर का हो जाता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। इसको डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। इसमें फरो होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ओके, देन कम्स यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर। ये क्या था? ये मरीन था, ये मरीन फ्रेश दोनों था। और ये यूग्लिनॉइड जो है दे आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेट यानी कि ठहरे पानी यानी रुके हुए पानी में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है विच इज कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग वन। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, शॉर्ट फ्लैजिला एंड द लॉन्ग वन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ। यानी कि ये जो है वो मिक्सोट्रॉफ्स होते हैं। दे आर मिक्सोट्रॉफ्स यानी कि ये हेट्रो प्लस ऑटो दोनों होते हैं। जब लाइट प्रेजेंट होती है तो ऑटोट्रॉफ, जब नहीं होती है तो हेट्रोट्रॉफ। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल एनिमल्स। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल में यूग्लिना, यस दिस। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक स्मॉल होता है। ठीक है, दिस इज यूग्लिना। नाउ स्लाइम माउथ। स्लाइम माउथ्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। दे मूव्स along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions they form the aggregation called plasmodium. suitable condition पे aggregation बनता है which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tip.
द स्पोर्स पजेस द ट्रू सेल वॉल, जो स्पोर्स होते हैं उसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन. द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. जो स्पोर्स है दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. नाउ कम प्रोटोजोन. दिस इज स्लाइम माउंट. इसमें क्या क्या मेन खास बात यह है, ये सैप्रोफिटिक होते हैं. फेवरेबल कंडीशन जब होती है तो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम. अनफेवरेबल कंडीशन में जो है प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके ऊपर स्पोर प्रेजेंट होते हैं. स्पोर में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. इवन अंडर एडवर्स कंडीशन ये सर्वाइव कर जाते हैं स्पोर्स, एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. नाउ कम्स प्रोटोजोन. प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप. जितने भी प्रोटोजोन्स हैं सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट. They are believed to be primitive relatives of the animals, and there are 4 major groups of protozoans. They are believed to be primitive relatives of the animal. Amoeboid protozoans. पहला आता है amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water, moist soil. Fresh water में, sea water में, moist soil में रहते हैं. They move and capture their prey. They move and capture their prey by putting out the pseudopodia. This is false feet as in amoeba. मरीन फॉर्म्स, जितने भी मरीन फॉर्म्स है सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस. मरीन फॉर्म्स है सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस. सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासिटिक. कुछ इसमें से जैसे एंटामीबा जो है वो पैरासिटिक है. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है. दे हैव फ्लैजिला. द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज द डिजीज एज ए स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा. देन सिलेटेड प्रोटोजोन्स. दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया. दे हैव द कैविटी gullet that opens to the outside of the cell surface. Coordinated movement of the rows of cilia causes the water laden with the food to be stored into the gullet. Example है paramecium. Water laden with the food to be stored into the gullet. Example है paramecium. Sporozoans. This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in the life cycle. The most notorious is Plasmodium. जो most notorious है वो Plasmodium है. Malarial parasite which causes malaria, the disease which has staggering effect on human population. Now comes kingdom fungi. Kingdom fungi. The fungi constitute the unique kingdom of heterotrophic organism. इसमें सिर्फ heterotrophic ही present है. They show great diversity in morphology and habitat. They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruit. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. जो common mushroom हम खाते हैं और toadstools, it is also fungi. White rust seen on mustard leaves are due to parasitic fungi. जो white rust है seen on mustard is due to parasitic fungi. Some unicellular जैसे कि yeast are used to make the bread and beer. Saccharomyces cerevisiae. Other fungi cause the disease in plant and animal. Wheat rust causing Puccinia. Important example. Some are the source of antibiotic जैसे कि example paramecium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on water and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerators? It is to prevent from going bad due to bacterial or fungal infection. With the exception of yeast, which are unicellular. Yeast जो है वो unicellular होते हैं. Fungi are filamentous. Their bodies consist of long cylinder thread-like structure called hyphae. Long cylinder thread-like structure जिसको हम लोग hyphae बोलेंगे. Network of hyphae is called mycelium. जो network of hyphae है उसको हम लोग mycelium बोलेंगे. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. Continuous tube है which is filled with multinucleated cytoplasm. These are cynocytic hyphae. These are cynocytic hyphae जिसमें सेप्टा, जैसे दो तरह के hyphae होते हैं. एक दिस इज कॉल्ड cynocytic hyphae एंड इसमें जो है वो सेप्टा या क्रॉस वॉल. दिस इज सेप्टा या क्रॉस वॉल. इसको हम लोग सेप्टा या क्रॉस वॉल बोलते हैं जो कि प्रेजेंट होता है. अदर हैव सेप्टा एंड क्रॉस वॉल. अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Most of the fungi जो है वो heterotrophic होते हैं and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are saprophytes. Soluble organic matter जो है वो dead substrate, organic matter from dead substrate and इसीलिए इसको saprophytes बोलते हैं. Those that depends on other plants and animals are parasitic.
They can also live in symbiotic in association with algae as in lichen and roots of the higher plant जैसे कि mycorrhiza. Algae and mycorrhiza. अब रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स में तीन चीज़ें आएंगी, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. ये मोस्टली जो है वो मल्टी सेलुलर में होता है, ये दोनों जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई में होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें कोनिडिया कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर. कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल होता है, एसेक्सुअल स्पोर है. स्पोरेंजियोस्पोर जो है एंडोजीनस है, ये एक्सोजीनस होता है, ये जो है वो मोटाइल स्पोर है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बसीडियोस्पोर. द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी. द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स. पहला, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. मोटाइल एंड नॉन मोटाइल के प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होगा तो उसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे. जब न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस. ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हेप्लॉइड स्पोर. जब मियोसिस होगा जाइगोट रिजल्टिंग इन हेप्लॉइड स्पोर. देन कम व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जब फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, टू हेप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल सेम स्पीशीज, जीनस अलग अलग, कंपैटिबल मेटिंग टाइप come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidio, intertwining यानी कि बीच वाला जो है dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such condition is dikaryon and the phase is dikaryo phase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. बाद में जो parental nuclei fuse करते हैं, सेल जो है वो diploid हो जाते हैं. The fungi forms fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. Then come जो morphology of mycelium है. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body forms the basis of division of kingdom into various classes. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body forms the basis for the division of kingdom into various classes. Phycomycetes. पहला आता है Phycomycetes. Members of Phycomycetes जो है they are found in aquatic habitat, on decaying wood, in moist and damp places. Aquatic habitat में पाया जाता है, decaying wood, moist and damp places, और as an obligate parasite on plant. Aquatic habitat, moist and damp places, और as an obligate parasite on plant. Mycelium जो है वो aseptate होता है. यहाँ पे mycelium is aseptate and cenocytic. Asexual reproduction जो है that take place by zoospore, मोटाइल होते हैं, और बाय एप्लेनोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल. या तो जूस्पोर होगा या तो एप्लेनोस्पोर होगा, विच इज नॉन मोटाइल. दीज स्पोर्स आर एंडोजीनस. यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं. प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम. जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट. यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर फॉर्म होता है. दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, आइसोगैमस, डिसिमिलर, एनाइसो या ऊगैमस. सम एग्जाम्पल में म्यूकर, राइजोपस इज ब्रेड माउल्ड, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड. आई थिंक इससे अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो होता है. देन एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई और एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर. एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड रेयरली यूनिसेलुलर. एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस. दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग यानी कि गोबर पे, ग्रोइंग ऑन डंग. माइसीलियम जो इसका माइसीलियम में ब्रांच एंड सेप्टेट है, वहाँ पे एसेप्टेट एंड सिनोसेप्टिक था, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है. एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे कोनिडिया है, ये एक्सोजीनस है, एसेक्सुअल है, नॉन मोटाइल है. प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac like asci, and singular is ascus. The asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocar. Some example में Aspergillus, Claviceps, Neurospora. अभी example है Neurospora जो है is extensively used in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles जो है they are edible and are considered delicacies. Morels and truffles edible है और उनको हम लोग delicacies में लाते हैं. Then come Basidiomycetes. जो Basidiomycetes है are mushrooms या bracket fungi और puffball. Mushroom, bracket fungi और puffball they grow in soil. ये soil में grow करते हैं on logs and tree stumps. Soil, logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite.
soil, logs, tree stump, and in plants as a living and in the living plant bodies as parasite. Example rust and smut. माइसीलियम जो है अगेन यहाँ पे जो है वो ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है. तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो जनरली नॉट फाउंड. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स है दैट इज नॉट फाउंड. एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन अकर. लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन अकर्स. सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है. यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है. लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप. टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक. जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक है. which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiospores. क्या 4 basidiospores. The basidiospores are exogenous. जो basidiospores हैं they are exogenous produced in basidium. जो basidiospores हैं वो exogenous है and are produced on the basidia, plural word is basidia. Basidias are arranged in the fruiting body called basidiocarp. edible होता है. Some common members are agaricus mushroom, astrago smut and Puccinia rust fungus है. Then Deuteromycetes fungi imperfecta है जिसमें sexual stage नहीं present होता है. Commonly called imperfect fungi because only asexual और vegetative phase of this fungi is known. क्योंकि सिर्फ asexual या vegetative phase of this fungi is known. When sexual form of this fungi were discovered, they were moved into the classes that rightly belong. इसमें जो है वो सिर्फ asexual मीन है. सेक्सुअल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पता लग जाएगा तो इसको राइट क्लास में मूव कर दिया जाएगा. It is possible that asexual and vegetative stage has been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. Once the perfect, यानी कि sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to the Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes produced only by asexual spores called conidia. The mycelium is septate and branched. जो mycelium है वो septate है और branched है. Some members are saprophytes and parasitic while the large number of them are decomposers of litters and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Polytrichum and Trichoderma, Polysporum Trichoderma. और ये कॉलीट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है. और ये किंगडम प्लांटाई है एंड किंगडम एनिमेलिया. इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में. नाउ कम वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स. अब हम बात करते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वेटेकर ने उन्होंने लाइकेंस के बारे में. देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस. सम ए सेलुलर यानी कि स्मॉलर देन सेल जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है. मतलब वेटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस और कुछ ए सेलुलर जैसे कि वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स का मेंशन नहीं था. ऑल ऑफ अस who have suffered ill effect of cold and flu know what effect the viruses can have on us. Even if we do not associate it with our condition, virus did not find a place in classifications since they are not considered truly living. If we consider living as those organisms that have cell structure, viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. हम बात करते हैं once they infect the cell, they take over the machinery. एक बार ये सेल के अंदर घुसते हैं तो ये सेल की मशीनरी को अपना समझ लेते हैं. They take over the machinery of the cell to replicate themselves. खुद का रेप्लिकेशन नंबर बढ़ाने के लिए. अब आता है viruses means venom or poisonous fluid. Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized the certain microbes as the causal organism of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filter. M.W. Bejernik in 1898 demonstrated that the extracts of the infected plants of tobacco could cause the infection in the healthy plant, named new pathogen virus, and the fluid as Quantagium vivum fluidium. देखो इन्होंने डायमित्री इवानोस्की ने 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन डिजीजेज इन मोज़ैक डिजीज इन टोबैको
दीज वर फाउंड, ये वायरस से छोटे थे, बैक्टीरिया से छोटे थे वायरसेस, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे थे। डब्ल्यू.एम. बीजरनिक ने ये देखा इन 1898 में ये देखा कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कुड कॉज द इन्फेक्शन द हेल्दी प्लांट, तो इसको इन्होंने नया पैथोजन वायरस का नाम दिया। ठीक है, फिर आता है कि क्वांटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी कि पुराने इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसको हम लोग बोलते हैं। डब्ल्यू.एम. स्टेनले 1935 showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein. These are inert outside their host, specific host. Viruses जो है वो obligate parasite हैं, तो viruses जो है वो obligate parasite हैं. In addition to protein, viruses also have genetic material. They could be either DNA और RNA. DNA या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों हो सकते हैं लेकिन साथ में नहीं होते हैं. No viruses contain both DNA and RNA. No virus contain both DNA and RNA. A virus is a nucleoprotein and a genetic material is infectious. जो वायरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो इन्फेक्शियस होता है. In general, viruses that infect the plants have single-stranded RNA and the viruses that infect the animals have either single-stranded or double-stranded RNA and double-stranded DNA. Bacterial viruses और बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, double-stranded DNA वायरस. The protein coat called capsid made of subunits called capsomeres protect the nucleic acid. ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause the disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. Mumps, smallpox है, herpes है और influenza है. AIDS in human also caused by the virus. AIDS भी वायरस से होता है. In plant the symptom में कौन कौन? Mosaic formation, leaf rolling, leaf curling, yellowing and vein clearing, ड्राफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. वेन क्लियरिंग, ड्राफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. वेन क्लियरिंग है, ड्राफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, रुका हुआ मतलब रुक जाती है उसकी ग्रोथ प्लांट की. अब आता है वायरॉइड्स. इन 1971 में टीओ डाइनर डिस्कवर्ड द न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस. वायरॉइड्स जो है वो स्मॉलर थे वायरस से. कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए. इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस. देखो ये जो है वो नया इन्फेक्शियस एजेंट था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था, वायरस से छोटा था. ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए. इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता था, हेंस द नेम वायरॉइड्स. द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. जो आरएनए था वायरॉइड्स का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था. प्रायोन्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रायंस. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस. मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. Agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. जो agents है वो similar size के थे viruses के. Prions were similar in size to virus. Prions were similar in size to virus. ये viroid छोटे थे, ये similar size के थे. These agents are called prions. The most notable disease caused by prions were bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous Sayre-Jacobs disease in human. Lichen. Lichens are symbiotic association of mutually useful association between algae and fungi. Algal component is called phycobiont and fungal को हम लोग mycobiont बोलते हैं, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare the food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral and nutrient and water for its partner. Shelter provide करता है, nutrient mineral absorb करता है. So close is their association that if one saw the lichen in nature would never imagine that they had two different organisms within them. Lichen जो है they are very good pollution indicator. They do not grow in the polluted areas में grow नहीं करते हैं. सो हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर दी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए. थैंक यू सो मच.